अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक और रमज़ान को पहुँचे हैं और अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है कि हम इस रमज़ान में दोबारा से नेकियां करके अपने पुराने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, तौबा कर सकते हैं और अब जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने ज़हन में रखनी है, जो हमें कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेंगी पूरे रमज़ान में इबादत करने के लिए। वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सोचना है अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। ओनली 30 डेज़, 29 भी हो सकते हैं, बट जो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं वो है 30 डेज़। 30 डेज़ ना सिर्फ 30 दिन है यार, 30 दिन में इबादत कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा। और इन दिनों की जो थकावट होगी वो थकावट ख़त्म हो जाएगी हम रेस्ट करेंगे तो, लेकिन जो इनका अजर होगा वो हमारे नामा-ए-माल में लिख दिया जाएगा और हमें उसका अजर मिलेगा। इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। ठीक है। तो मेन बात ये आप याद रखें कि ये थकावट ख़त्म हो जाएगी, ये दिन ख़त्म हो जाएंगे। जो रहेगा हमारे साथ, जो क़यामत तक जाएगा, वो है हमारे नेक अमाल, जो हम इन दिनों में नेकियां करेंगे। तो ज़हन में ये रखें कि यार एक दफ़ा कर लेता हूँ, तरावी पढ़ लेता हूँ, आके सो जाऊँगा तो थकावट ख़त्म हो जाएगी, या सिर्फ़ कुछ दिन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मेरी थकावट ख़त्म हो जाएगी, मुझे सवाब बहुत मिलेगा इसका। कुरान पढ़ लेता हूँ, सदका दे देता हूँ, या कोई भी नेकी हम कर रहे हैं, सिर्फ़ ये सोच के करें कि चंद कुछ दिन हैं और इस पे हम जब नेकी करेंगे तो ऑब्वियसली रमज़ान में हर नेकी करने का ज़्यादा सवाब मिलता है, अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर हम और ख़ास तौर पे वो लोग जो आम रूटीन में जिनको नमाज़ पढ़ते हुए कोई तंगी होती है या नहीं पढ़ पाते, मोस्टली वो लोग जो 5 वक़्त की नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कोई ना कोई इक्का-दुक्का तो हर कोई पढ़ रहा होता है। बट वो लोग जिनको रोज़ 5 वक़्त पढ़ने में मसला होता है, टाइम नहीं मिलता है, भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा मसला, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों के लिए और वो बच्चे जिनको भी हमने आदत डालनी है, 7 से 10 साल के बच्चों के लिए नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी है, नेकियों की आदत डालनी है, कुरान पढ़ने की आदत डालनी है, उन लोगों के लिए ये जो रमज़ान है ये सुपर परफेक्ट चांस है कि वो इसको अवेल कर सकते हैं। और हम लोगों के लिए भी, हम लोग उनसे बहुत बड़े नेकोकार लोग हैं। हमें खुद चाहिए होता है रमज़ान का मंथ, ताकि हम अपने पिछले गुनाहों को माफ़ करवा सकें, ताकि हम थोड़ा-सा एटलीस्ट थोड़ा-सा अल्लाह ताला के करीब हो सकें। ठीक है? थोड़ी-सी नेकियां कर लें, थोड़ा-सा हमें थोड़ा मज़ा महसूस हो जाए अल्लाह ताला की मेहनत का, सॉरी अल्लाह ताला की इबादत का, जो हम सब मिल के कर रहे होते हैं मस्जिदों में, घरों में, वो सहरी के मज़े, वो इफ्तारी की रौनकें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा है। मैं यकम रमज़ान से कोशिश कर रही थी बनाऊँ वीडियो, लेकिन मेरी खुद रूटीन इतनी बिज़ी है, इतनी बिज़ी है, सुबह सहरी करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाओ, आओ नमाज़ पढ़ो, थोड़ा-सा रेस्ट करो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी के बाद और रमज़ान में ख़ास तौर पे। फिर मेरे शाम को अकेडमी में जॉब है, वहाँ जाओ, आके फिर अफ्तारी की स्टार्ट हो जाता है टाइम, अफ्तारी करो, उसके बाद थोड़ा-सा टाइम होता है 1 डेढ़ घंटा, वो भी ऐसे ही खाने-पीने में गुज़र जाता है। फिर तरावियों के लिए जाओ मस्जिद, तो पूरा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है और टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो रमज़ान में अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है? इबादतों में भी, अपनी डेली रूटीन में भी। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा-पूरा दिन सोते रहें, क्योंकि एक ये हदीस या रवायत है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, मैंने भी इसको एग्ज़ैक्टली गो थ्रू नहीं किया, बट मैंने पढ़ा था एक दफ़ा कि रमज़ान इट इज़ नॉट अबाउट कि आप पूरे दिन सोए रहें। पूरे दिन सहरी करके पूरे दिन सोए रहें और इफ्तारी के टाइम उठें और दिस इज़ योर रोज़ा। नो, दिस इज़ नेवर योर रोज़ा। आपको रोज़ा हो ही नहीं सकता। रोज़ा ये है कि आप रोज़ा रख के अपनी बॉडी को कामों में थकाएँ। वो इबादत हों, वो आपके डेली रोज़मर्रा के काम हों, दैट माइट बी एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है, आपने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को थकाना है अल्लाह ताला की राह में। ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, आप यूनिवर्सिटी भी जाएँ, अपने स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, जो बच्चे हैं अपनी इबादत भी करें और अपने रोज़मर्रा काम भी करें, लोगों की हेल्प भी करें। जैसे आपकी ज़िंदगी जा रही है, जाती है बाकी 11 दिनों में, वैसे लेके चलें। और अल्लाह ताला को ये महीना, रमज़ान का महीना इस तरह से महबूब है, उन 11 महीनों से ज़्यादा अज़ीज़ है, जिस तरह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप को अपने 11 बेटों से ज़्यादा अज़ीज़ थे। इस बात को ज़हन में रखें और
वही बातें चंद मैंने जो शुरू में बताई कि ये याद रखेंगे, कुछ चंद गिनती के दिन हैं और इन पे हमने जो है ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा इबादत करनी है, अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें कि वो हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा इबादत करें। जब आपने शुरू से फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, तो जब आप इबादत कर रहे होंगे तो आपको मतलब पहले से आप तैयार होंगे, आपको उतना फील नहीं हो रहा होगा। पहले से आपको पता है यार थकावट भी होगी, मैं थकूँगा भी सही इसमें, मेरी तबीयत भी ख़राब होगी, सुस्ती भी आएगी, ख़ास तौर पर सुस्ती। अफ्तारी के बाद सुस्ती लाज़मी आती है। तो और क्या आपने बातें लिखनी है, अपने ज़हन में रखनी है, तो इनको ओवरकम करना है, क्योंकि शैतान ऑलमोस्ट हमारे साथ रोज़ होता है। और रोज़ से मुराद है कि मेन जो शैतान है वो तो कैद होता है, लेकिन उसने अपने चेले छोड़े होते हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई हमें बहका देता है और जिसके साथ हम बेसिकली तारीफ़ पढ़ने जा रहे होते हैं, बस उसको सुस्ती आ जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को भी मोटिवेटेड रखना है और दूसरे बंदे को, जो आपका पार्टनर है, उसको भी मोटिवेटेड रखना है। वो आपकी मम्मा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके पापा हो, आपकी फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है? खुद मोटिवेट रहेंगे तो ही हम दूसरों को मोटिवेट करेंगे, इबादत के लिए, नमाज के लिए, तरावी के लिए, रोज़ों के लिए, जिसके लिए मर्ज़ी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो, ये बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं थी, इसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं कलेक्ट की थी, बस ज़हन में आया बोलती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ये पॉइंट भी ऐड करूँगी। कुछ पॉइंट्स मेरे ज़हन में थे, सिर्फ वही उसी में मैंने वीडियो बना दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे टाइम दे, मज़ीद मेरे टाइम में बरकत डाले। बहुत से ऐसे टास्क हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो नहीं हो पाते। तो इंशाल्लाह मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँगी लाज़मी इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में इस्तिक़ामत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।